प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर युद्ध की कठिनाइयाँ। कश्मीर युद्ध के समय भारतीय सैनिकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, कुछ पॉइंटों में इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और उन्हीं पॉइंटों को हम आपको व्याख्या का रूप भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि जिस तरह आपसे पूछा जाएगा उसी तरह आप लोग उत्तर दीजिएगा। जितने नंबर का रहेगा उतना ही विस्तार आप लोग प्रश्न को कीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंटों में हम इसका अध्ययन करके पॉइंटों को हम विस्तारित करते जाते हैं। कश्मीर युद्ध में भारतीय सेना को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक युद्ध हुई, तुरंत अविलंब जो है, तुरंत क्या बोलते हैं, सैनिक सहायता भेजनी पड़ी। क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाता, अगर कश्मीर हवाई अड्डे पर कब्जा कर लेते, ये श्रीनगर हवाई अड्डे पर अगर जो है कब्जा कर लेते पाकिस्तानी, तो कश्मीर को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे कभी भी, किसी भी प्रकार। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई पहले आप सामने देख सकते हैं। पहला पॉइंट है आप में समय का अभाव। कश्मीर में कबायली आक्रमण के कारण कश्मीर का भारत से शीघ्र से विलय के साथ ही भारत को सैनिक कार्रवाई करना पड़ा। हम आपको पढ़ा चुके हैं 26 को भारत में कश्मीर का विलय हुआ और 27 को तुरंत जो है सैनिक कार्रवाई भी भारत को करनी पड़ी। और ऐसी स्थिति में उस समय जबकि भारत के पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे और दुर्गम क्षेत्रों से होकर सीधे डायरेक्ट हवाई कार्रवाई अर्थात सीधे हवाई अड्डे पर जाना था, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते हुए। कोई हम लोगों की तरफ से प्लेन मैदान नहीं था। अगर प्लेन मैदान होता तो हम लोग भी दौड़ाते हुए अपने सैनिकों को पहुंचा देते, वहाँ पर तेजी से भारी मात्रा में सैनिकों को पहुंचा देते, लेकिन कंडीशन उल्टी थी। चलिए, इस कार्यवाही में भारत को सोचने, समझने, सैनिक तैयारी करने, स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र निर्धारित करने का समय बिल्कुल नहीं मिला। एक प्रकार से अंधेरे की कार्रवाई थी। आवश्यकता इस बात की थी कि श्रीनगर हवाई अड्डे को शीघ्रता से कबायलियों से बचाया जाए, अन्यथा कश्मीर को बचाना कठिन हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, ट्रेन मार्ग नहीं था कि हम ट्रेन से अपने सैनिकों को पहुंचा देते। जो भी था हवाई मार्ग ही था, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं ना कि भारत की ओर से कश्मीर जाने के लिए दुर्गम मार्ग है, जबकि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर आने के लिए भारत के मुकाबले सुगम मार्ग है। तभी कश्मीर से कबायली के पाकिस्तान से कबायली दौड़ते दौड़ते सीधे कश्मीर पे आक्रमण कर दिए, नहीं तो उनकी भी नानी याद आ जाती अगर हवाई जहाज से अगर पार करना पड़ता पहाड़ियों को तब। लेकिन वो भी जो है पाकिस्तान से कहाँ, वो तो सीमा पर जो कबायली थे उन्हीं पे उन्होंने आक्रमण करा दिया। कश्मीर की सीमा पर सिखा पढ़ा के, अपना जैसे कहते हैं ना, समझा बुझा के, सिखा पढ़ा के, लालच देकर किसी न किसी प्रकार हथियारों को दे दिया। चलिए, दूसरा है मानचित्र का अभाव। जिस समय कार्यवाही करना पड़ा, कश्मीर में राजतंत्र था। कश्मीर के क्षेत्र का कोई भी मानचित्र कश्मीर नरेश के पास नहीं था। यदि रहा भी होगा तो मौके पर कश्मीर नरेश भारतीय सेना को उपलब्ध नहीं करा सके और बिना मानचित्र के ही संपूर्ण सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। मानचित्र वर्तमान युद्धों में बिना मानचित्र के युद्ध करना अंधेरे में कार्य करने जैसा ही है। मित्रों, ये बात सत्य है कि अगर आज के समय में भारत के जो भी संभावित शत्रु हैं और हर क्षेत्र की सीमाओं की लगभग मानचित्र हर सैन्य विभाग में जरूर मौजूद है और सारी युद्ध नीति भी मौजूद है कि कहाँ से हमारे कितने क्षेत्र हैं, किन क्षेत्रों में हम कार्रवाई करेंगे। और यहाँ की कंडीशन कश्मीर की तो ये थी कि कबायली कहाँ कहाँ पे कब्जा किए हुए हैं ये भी नहीं पता था। भाई कहाँ पे कब्जा किए हैं और ये क्षेत्र कौन सा था, इधर जाने का मार्ग कौन सा है, ये भी जो है कोई भी मानचित्र उपलब्ध ना होने के कारण हमारे जवानों को ये भी नहीं प्राप्त था। तो आप समझ सकते हैं कि बिना मानचित्र के कार्रवाई करने में कितनी असुविधा हुई होगी। ठीक है, हमारे जो वीर जवान को शहीद हुए थे केवल इसी के कारण। भाई रास्ता ही नहीं मालूम है, अंधेरे में हाथ पांव मारना कोई मतलब नहीं था, उसका कोई लाभ नहीं। हाँ, ये बहादुरों, ये हमारे सैनिकों की बहादुरी है कि वो इस कार्य को सफल बनाए। अगला है प्रथम युद्ध लड़ने का अनुभव। भारतीय सेना इसके पहले बहुत युद्ध लड़ चुकी थी, लेकिन आज़ादी के पहले अंग्रेज अधिकारियों के अधीन रहकर आज़ादी के बाद भारतीय अधिकारियों के अधीन युद्ध लड़ने का यह पहला अवसर था, जिसे बड़ी ही बहादुरी से भारतीय जवानों ने सफल कर दिखाया। मित्रों, हम आपको कई बार पढ़ाते समय हमने आपको जरूर बताया था कि भारतीय जवानों में वो ताकत है, वो क्षमता है कि कम संसाधनों में भी अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। ठीक,
अगला पॉइंट है पर्वतीय अवरोध। कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है जिसका भारत की ओर से आने और जाने के लिए पर्वतीय रास्ता है या पर्वतों के बीच बने दर्रों के बीच से होकर आना और जाना होता था। जिस समय सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी उस समय शीघ्रता से कश्मीर घाटी में जाने के लिए वायुयान के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा था। इस विषम परिस्थिति में शीघ्र ही श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाना सबसे अधिक जरूरी था। मित्रों, अगर हवाई अड्डा ही नहीं बचेगा तो हमारे जवान जो है यहाँ से उड़कर अगर जाएंगे तो वहाँ कहाँ उतरेंगे? हर समय हवा में तो नहीं रह सकते ना, कहीं न कहीं उतर कर क्षेत्र को, स्थिति को मजबूत बनाना था। ठीक, तो पर्वतीय अवरोध। अगला है पर्वतीय डिवीजन का अभाव। कश्मीर एक पर्वतीय राज्य है, कई बार आपको बता चुके हैं, और पर्वतीय राज्यों में युद्ध लड़ने के लिए पर्वतीय युद्ध कला में प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए, जो कि भारत के पास नहीं थी। इस अभाव के कारण भारतीय सेना की कठिनाइयों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब पर्वतीय युद्ध में लड़ने वाली ट्रेंड सेना जो कि पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित हो, ऐसा भारत के पास, क्योंकि आज़ाद अभी पूर्ण तो हुए ही नहीं थे। 1947 में, भाई आज़ादी का हम लोग दिन मनाते हैं 15 अगस्त 1947, और आक्रमण कब से शुरू हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 20 अक्टूबर से आक्रमण शुरू हो गया। और उसके पहले की स्थिति क्या थी? सांप्रदायिक दंगे चल ही रहे थे, विभाजन के वाले लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कठिनाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये दोनों ही राष्ट्र, हालांकि पाकिस्तान पर भारत ने जबरन तो आक्रमण नहीं किया था, लेकिन भारत जो है यहाँ पर अपने यहाँ दंगों से परेशान, उधर पाकिस्तान के आक्रमण से परेशान। चलिए, अगला है निम्न कोट के हथियार। इस कार्यवाही में भारत के पास वही पुराने राइफलें थी 303, इन्हीं का प्रयोग भारतीय सेना ने इस कार्यवाही में किया था। मित्रों, वही 303 है जो अभी तक पुलिस वालों के पास होती थी। आप लोग देखे होंगे जब पुलिस वाले आते थे तो कंधे पर एक लकड़ी की बंदूक टांगे रहते थे, जो आकार में बिल्कुल मस्केट जैसी होती थी। मस्केट उसको बोला भी जाता है। ठीक है, चलिए, अनजान क्षेत्र की कार्यवाही। कश्मीर क्षेत्र की कार्यवाही भारतीय सेना के लिए एक ऐसी कार्यवाही थी जिसके बारे में ना कोई मानचित्र ही था, ना ही कोई भौगोलिक जानकारी भारतीय सेना के पास थी। अब उसमें भी एक पहचान की बात तो ये भी नहीं थी कि सैनिकों की पहचान कैसे होती, भाई कबायली हैं कि सैनिक हैं कि नागरिक हैं, ये भी कन्फर्म नहीं था। अब यूँ माना जाता है कि एक सैनिक कभी कहेंगे कि जब उसके पास वर्दी होगी, वर्दी के अतिरिक्त तो उसका वर्दी के कारण उसका एक अलग पहचान होगा। लेकिन यहाँ पर कबायली आक्रमण हुआ था। कबायली तो कबायली आम जनता के रूप में भी हो सकते थे वो। इसलिए जो है इस बात का अंदाज़ा लगाना या पहचानना सरल नहीं था कि कौन कबायली है, कौन साधारण नागरिक। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर प्रयास करेंगे कि आपको समझा देंगे। ठीक है, ओके मित्रों।